हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल सेफ्टी ज्ञान में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। आज के इस ट्रेनिंग के सेशन के दौरान हम हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, इसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं के विषय में डिटेल्स में जानेंगे। यदि आप हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के विषय में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, इसे स्किप करके ना देखें। इस ट्रेनिंग सेशन के अंत में या इस ट्रेनिंग सेशन के समाप्त होने के बाद आप जान चुके होंगे या परिचित हो चुके होंगे या आपको पूरी जानकारी हो चुकी होगी हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के विषय में तथा हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के एलिमेंट्स के विषय में। डेफिनेशन: हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम ओवरऑल मैनेजमेंट सिस्टम का एक पार्ट होता है जो उस ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस से रिलेटेड हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क को मैनेज करने में हेल्प करता है। इसके कंटेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, प्लानिंग एक्टिविटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रैक्टिसेस, प्रोसीजर्स एंड रिसोर्सेज फॉर डेवलपिंग, इम्प्लीमेंटिंग, अचीविंग, रिव्यूइंग एंड मेंटेनिंग द ऑर्गेनाइजेशंस ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। अगस्त 2013 से पहले हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को HSG 65 के नाम से जाना जाता था, जिसे अगस्त 2013 में PDCA यानी प्लान डू चेक एक्ट के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया। इस सेशन में हम HSG 65 तथा PDCA के विषय में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। HSG 65। अब हम हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम HSG 65 के क्या क्या की एलिमेंट होते हैं उसके विषय में डिस्कस करेंगे। पॉलिसी, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, ऑडिट, मेजरिंग परफॉर्मेंस, रिव्यूइंग परफॉर्मेंस। पॉलिसी डेवलपमेंट यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन को पहले अपना पॉलिसी डेवलप करना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट यानी पॉलिसी डेवलपमेंट के बाद ऑर्गेनाइजेशन को एज पर पॉलिसी उसे अपना ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट करना चाहिए। डेवलपमेंट टेक्निक ऑफ प्लानिंग, मेजरिंग एंड रिव्यूइंग यानी ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के बाद प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन के लिए टेक्निक डेवलप करना चाहिए तथा हमारा प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक कितना इफेक्टिव है इसको मेजर तथा रिव्यू करने के लिए भी कुछ सिस्टम डेवलप करना चाहिए। फीडबैक लूप टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस यानी परफॉर्मेंस को मेजर तथा रिव्यू करने के बाद हमें परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए फीडबैक सिस्टम डेवलप करना चाहिए जिससे हम कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट को अचीव कर सकें। PDCA। अब हम हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के लेटेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम PDCA तथा उसके एलिमेंट्स के विषय में डिस्कस करेंगे। एलिमेंट, आउटलाइन कंटेंट। प्लान का कंटेंट होता है डिटरमाइनिंग द पॉलिसी, प्लानिंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन। डू का पहला कंटेंट होता है प्रोफाइलिंग हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क, मीन्स असेसमेंट एंड प्रायोरिटाइजेशन ऑफ रिस्क। डू का सेकेंड कंटेंट होता है ऑर्गेनाइजिंग फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी। ऑर्गेनाइजिंग फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी के अंडर आता है कंट्रोल, कोऑपरेशन, कम्युनिकेशन, कॉम्पिटेंस। डू का थर्ड कंटेंट होता है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। चेक का पहला कंटेंट होता है मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस। मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस के टूल्स होते हैं एक्टिव मॉनिटरिंग एंड रिएक्टिव मॉनिटरिंग। चेक का दूसरा कंटेंट होता है इन्वेस्टिगेटिंग एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट। एक्ट के कंटेंट होते हैं रिव्यूइंग परफॉर्मेंस, लर्निंग लेसन्स। प्लान। अब हम प्लान के विषय में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। प्लानिंग डिवाइडेड इनटू टू मेन एलिमेंट्स यानी प्लानिंग को टू मेन एलिमेंट्स में डिवाइड किया गया है। डिटरमाइनिंग द पॉलिसी, प्लानिंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन। डिटरमाइनिंग द पॉलिसी के मेन पॉइंट्स होते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक क्लियर डायरेक्शन सेट करना चाहिए। हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले किसी एम्प्लॉय के द्वारा लिखा जाना चाहिए, न कि किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा। हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यू तथा बिलीफ को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले वर्कफोर्स के साथ कंसल्ट करने के साथ ही लिखा जाना चाहिए। हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी उस ऑर्गेनाइजेशन के टॉप पर्सन के द्वारा साइन होना चाहिए। प्लानिंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन। हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करने के लिए प्लानिंग सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं डिजाइनिंग, डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग सुटेबल मैनेजमेंट अरेंजमेंट्स, रिस्क कंट्रोल सिस्टम्स एंड वर्क प्लेस प्रिकॉशंस।
सिस्टम को ऑपरेट एंड मेंटेन करना तथा जहां इंप्रूवमेंट की आवश्यकता हो उसे आइडेंटिफाई तथा इंप्लीमेंट करना। डू को 3 मेन एलिमेंट्स में बांटा गया है: प्रोफाइलिंग हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क, ऑर्गेनाइजिंग फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी, इंप्लीमेंटिंग द प्लान। प्रोफाइलिंग हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क। प्रोफाइलिंग हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क के की पॉइंट्स होते हैं: लाइन मैनेजर को पता होना चाहिए कि उनका ऑर्गेनाइजेशन कौन से रिस्क को फेस कर रहा है तथा उसको कंट्रोल करने के लिए उसे क्या एक्शन लेनी है। हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क के बाहर के रिस्क को भी रिस्क प्रोफाइलिंग करने के समय ध्यान में रखना चाहिए तथा क्वालिटी, इन्वायरमेंटल और एसेट्स डैमेज के रिस्क को भी इंक्लूड करना चाहिए। हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क प्रोफाइल करने के समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार का तथा किस लेवल का रिस्क थ्रेट को फेस कर रहा है। ऑर्गेनाइजिंग फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी। हेल्थ एंड सेफ्टी को ऑर्गेनाइज करने के 4 की एरियाज हैं: कंट्रोल, कोऑपरेशन, कम्युनिकेशन, कंपिटेंस। कंट्रोल के कुछ गाइडलाइंस नीचे दिए गए हैं। ऑर्गेनाइजेशन के टॉप मैनेजमेंट से लेकर के बॉटम तक हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए एक क्लियर एंड विजुअल लीडरशिप होना चाहिए। मैनेजर्स को मेजर रिस्क के विषय में पता होना चाहिए तथा वे कंट्रोल हो रहे हैं या नहीं उसके विषय में जानकारी होनी चाहिए। की पीपुल की हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियरली सेट होनी चाहिए तथा उनके जॉब डिस्क्रिप्शन में इंक्लूड होनी चाहिए। कोऑपरेशन। वर्कर्स को कोऑपरेट तथा इन्वॉल्व करने के कुछ वे नीचे दिए गए हैं। ओपन कम्युनिकेशन को इनकरेज करना, जहां वर्कर्स अपने कंसर्न को डिस्कस या राइज कर सके। जब वर्कर्स को रिस्क आइडेंटिफाई करे तो उन्हें अप्रिशिएट करना। पार्ट टाइम वर्कर्स तथा कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी या फोरम प्रोवाइड करना। कोऑपरेशन आल्सो इंक्लूड कोऑर्डिनेटिंग विथ कॉन्ट्रैक्टर्स, कॉन्टैक्टिंग एक्सटर्नल सर्विसेज, इमरजेंसी प्लानिंग। कम्युनिकेशन। यहाँ कम्युनिकेशन के कुछ की एक्शन पॉइंट्स नीचे दिए गए हैं। कंसीडर क्या कम्युनिकेट करना है तथा किसे कम्युनिकेट करना है, जैसे हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी, रिस्क असेसमेंट, फाइंडिंग्स और सेफ सिस्टम ऑफ वर्क etc। क्रिटिकल टास्क के सेफ्टी के लिए एक क्लियर कम्युनिकेशन प्रोसेस को लेआउट करना या होना चाहिए। इमरजेंसी सर्विस के साथ कम्युनिकेशन सिस्टम प्लान होना चाहिए। रिटर्न इंस्ट्रक्शन क्लियर तथा अप टू डेट होना चाहिए। वर्कर्स या उनका रिप्रेजेंटेटिव कम्युनिकेशन प्लानिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए। वर्कर्स फीडबैक और अपना कंसर्न रिपोर्ट करने के लिए कैपेबल होना चाहिए। कंपिटेंस। यह इंश्योर करना चाहिए कि सभी वर्कर्स उनका काम सेफ्टी से करने के लिए ट्रेंड, नॉलेजेबल तथा एक्सपीरियंस हैं। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी वर्कर्स उनको दिए गए इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग को समझ रहे हैं या नहीं। वर्कर्स को वर्क एलोकेट करने से पहले उनकी खुद की कैपेबिलिटी को कंसीडर करनी चाहिए। नॉलेजेबल तथा एक्सपीरियंस वर्कर्स की पहचान करनी चाहिए जो दूसरों के कॉम्पिटेंस लेवल को डेवलप करने में मदद कर सके। इम्प्लीमेंटिंग द प्लान को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ की पॉइंट्स नीचे दिए गए हैं। सक्सेसफुली प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए जरूरी रिसोर्सेस अवेलेबल होना चाहिए। सभी एम्प्लॉय को उनका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर होना चाहिए तथा ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए स्टेप के विषय में जानकारी होना चाहिए। सभी इम्प्लीमेंटेशन में वर्कर्स तथा उनके रिप्रेजेंटेटिव को इन्वॉल्व एंड कंसल्ट करना चाहिए तथा ये ध्यान रखना चाहिए कि कुछ ऐसा सिस्टम हो जो वर्कर्स को कंसर्न तथा सुझाव देने के लिए अलाउ करता हो। चेक को 2 मेन एलिमेंट्स में बांटा गया है: मेजरिंग परफॉर्मेंस, इन्वेस्टिगेटिंग एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट्स। मेजरिंग परफॉर्मेंस के मेथड होते हैं एक्टिव मॉनिटरिंग मेथड्स, रिएक्टिव मॉनिटरिंग मेथड्स। एक्टिव मॉनिटरिंग मेथड्स के टूल्स होते हैं सेफ्टी इंस्पेक्शन, सेफ्टी टूर्स, सेफ्टी सैम्पलिंग, सेफ्टी ऑडिट्स, सेफ्टी सर्वेज, हेल्थ सर्विलेंस। रिएक्टिव मॉनिटरिंग मेथड्स और टूल्स। रिएक्टिव मॉनिटरिंग मेथड्स पुअर हेल्थ एंड सेफ्टी का एविडेंस मॉनिटर करता है, लेकिन साथ ही साथ बेटर प्रैक्टिस को भी आइडेंटिफाई करता है।
रिएक्टिव मॉनिटरिंग मेथड्स हैं इन्वेस्टिगेटिंग एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट्स, मॉनिटरिंग केस ऑफ इल हेल्थ एंड सिकनेस अब्सेंस रिकॉर्ड्स etc. इन्वेस्टिगेटिंग एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट्स, इफेक्टिव एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन के कुछ की पॉइंट्स यहाँ नीचे दिए गए हैं। एक्सीडेंट रिपोर्टिंग प्रोसीजर वर्कर्स को कम्युनिकेट होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा और उसे कौन असिस्ट करेगा ये क्लियर होनी चाहिए। सभी एक्सीडेंट इंसिडेंट नियर मिस रिपोर्ट चेक होनी चाहिए या उसका एग्जामिन होना चाहिए। इंडस्ट्रीज के स्टैंडर्ड या HSE गाइडलाइन के अनुसार उसे कंपेयर करनी चाहिए। ओनली इमीडिएट कॉज को ही आइडेंटिफाई नहीं करना चाहिए बल्कि हमें रूट कॉज एंड अंडरलाइंग रूट कॉज को आइडेंटिफाई करनी चाहिए। फाइंडिंग्स को रिकॉर्ड करनी चाहिए तथा करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव मेजर्स को आइडेंटिफाई करनी चाहिए। एक्ट को दो एलिमेंट्स में बांटा गया है, रिव्यू योर परफॉर्मेंस, टेक एक्शन ऑन लेसन लर्न। रिव्यू योर परफॉर्मेंस, इफेक्टिव परफॉर्मेंस रिव्यू करने के कुछ की पॉइंट्स नीचे दिए गए हैं। रिव्यू फाइंडिंग्स को कंसीडर करना तथा यदि इंप्रूवमेंट की आवश्यकता हो तो उसे तुरंत एक्शन लेना। यह सुनिश्चित करना कि रिव्यू प्लानिंग के अनुसार हुआ है। रिव्यू फाइंडिंग्स की रिपोर्ट को ऑर्गेनाइजेशन के सभी लोगों को कम्युनिकेट करना। टेक एक्शन ऑन लेसन लर्न, इफेक्टिव लर्निंग लेसन के कुछ की पॉइंट्स नीचे दिए गए हैं। लेसन लर्न includes action on findings of accident investigation, near miss reports तथा मॉनिटरिंग, ऑडिट तथा रिव्यू के दौरान आइडेंटिफाई किए गए ऑर्गेनाइजेशन वीकनेस। यदि इवेंट का रूट कॉज ऑर्गेनाइजेशन में आइडेंटिफाई तथा कम्युनिकेट नहीं किया जाता है तो उस इवेंट के दोबारा घटित होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे आने वाले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, कमेंट करें। यदि सेफ्टी से रिलेटेड किसी अन्य टॉपिक पे जानकारी चाहिए तो वो भी कमेंट में लिखें, हम आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड योर सपोर्ट।